कतर के दारुल हुकूमत दोहा के मगरबी हिस्से में 6 धमाके, रिहायशी इलाकों में धुआं उड़ता हुआ देखा गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके रिहायशी इलाकों में हुए। दोहा में अमरीकी सफारत खाने के करीब रहने वालों को इलाका खाली करने की हिदायत। आज़रबाईजान में भी ईरान का ड्रोन से हमला। हुकाम का कहना है कि एयरपोर्ट की टर्मिनल इमारत ड्रोन हमले में मुतासिर हुई। एक ड्रोन शिकराबाद गांव के स्कूल के करीब गिरा, 2 शहरी जख्मी हुए। आज़रबाईजान की वजारत खारिजा की ड्रोन हमलों की मजम्मत। ईरान के इसराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से नए हमले। पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल की जानिब 40 से ज़्यादा मिसाइल दागे। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक अल-खराज शहर के बाहर 3 क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया गया। बरवक्त कार्रवाई से कोई नुकसान नहीं हुआ। अमरीका ताहाल आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान से छुड़वाने में नाकाम। आलमी मीडिया के मुताबिक ईरानी पर अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद से मशरिक़ वस्ता की अहम समंदरी गुजरगाह बंद है। ईरान पासदारान इनकलाब ने एक बार फिर अमरीका को चैलेंज दिया। बयान में कहा, सदर ट्रंप अभी तक आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए जहाज ना भेज सके। हुर्मुज़ से तेल की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे। उधर अमरीकी वजीर का कहना है, अमरीकी बहरिया जल्द आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देगी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस तेल की कीमतों में इजाफा जारी है। आलमी मीडिया के मुताबिक ब्रेंट खाम तेल मजीद 2% इजाफे से $84 फी बैरल की सतह पर पहुंच गया। अमेरिका ने ईरानी साहिलों से 2000 मील दूर बहरी जहाज को निशाना बनाकर जुल्म का इर्तिकाब किया। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, फ्रिगेट दी नाम भारतीय बहरिया का मेहमान था जिसमें तकरीबन 130 सेलर्स सवार थे। फ्रिगेट दीना में सवार सेलर्स बगैर किसी वार्निंग के समंदर में जा गिरे। मेरे अल्फाज लिख लें, अमेरिका को इस अमल पर सख्त अफसोस होगा। अमरीकी नेवी ने भारत में बहरी मशकों से वापस आने वाले बहरी जहाज को निशाना बनाया था, जिसमें अब तक कम अज़ कम 80 ईरानी एहलकार शहीद हो चुके हैं। सेनेट से नैब तरमीमी बिल मंजूर। अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ने इसहाक डार ने खिताब करते हुए कहा, अपोजिशन बानी पीटीआई की हुकूमत के दौरान होने वाले कानून साजी याद रखे। हुकूमती बेंचेस ने बिल में मौजूद बेहतरी और तरमीम की वजह से प्राइवेट मेंबर का साथ दिया। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले, नैब ऑर्डिनेंस के तहत सजा के खिलाफ अपील सिर्फ मुतल्लिका हाई कोर्ट में दायर की जा सकती थी। नैब कानून में सुप्रीम कोर्ट में अपील की कोई शिक मौजूद नहीं। आईनी अदालत हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील सुन सकती है। ईरान से जंग, इसराइली मईशत का एक हफ्ते में $3 अरब का नुकसान। इसराइली वजारत खजाना के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल की मईशत को पहुंचने वाला नुकसान एक हफ्ते में 9 अरब शिकल से ज्यादा हो सकता है। कम पाबंदियों वाली सूरत हाल में भी इसराइली मईशत को 4.3 अरब शिकल नुकसान फी हफ्ता हो सकता है। दूसरी जानिब जंग के बायस इसराइल में स्कूल बंद हैं, इज्तिमात पर पाबंदी है, अफरादी कुव्वत की सरगर्मियां ममनू हैं और ज्यादातर मुलाजमीन घर से काम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हैगिस और इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काटेस के दरमियान राब्ता हुआ। एक्सिड ने इसराइली वज़ीर खारिजा को कहा, ईरान के खिलाफ आखिर तक कार्रवाई जारी रखें, हम आपके साथ हैं। इसराइली और अमरीकी फौज के ईरान पर आज भी बड़े पैमाने पर हमले। तेहरान, कुम, हमदान, इस्फहान, शिराज और किरमान समेत दर्जनों शहरों पर बमबारी। ईरानी शहर संदराज में रेडियो टेलीविजन की इमारत पर अटैक। आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। तेहरान में आज़ादी स्क्वायर के मगरिब में कई मकामात पर बमबारी की गई। इसराइल ने मेहराबाद एयरपोर्ट के इलाके को भी निशाना बनाया। अमरीकी और इसराइली हमलों में ईरान में जाँ बहक अफराद की तादाद 1045 हो गई। इसराइल के लबनान पर हमलों में भी शिद्दत। रिहायशी कॉम्प्लेक्स पर हमला, 3 अफराद शहीद, 6 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों में हमास रहनुमा वसीम अल अहलिया समेत शहीद हो गए। लबनान में शहादतों की मजमूई तादाद 77 तक जा पहुंची। कुर्द जंगजुओं ने ईरान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हजारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो गए। ईरानी खबर एजेंसी की कुर्द जंगजुओं के ईरान में दाखिल होने की खबरों की तरदीद। ईरानी वज़ीर खारिजा अब्बास इराक़ची की इराकी सरहद के करीब दहशतगर्दों को वार्निंग।
इराकी कुर्द लीडर बाफिल तालिबानी से फ़ोन पर रब्ता, इराकी सरहद पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों के हवाले से आगाह किया। इससे कबल अमरीकी सदर ट्रंप ने कुर्द क़यादत को ईरान पर हमले करने का कहा था। अमरीकी सेनेट ने कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर हमले रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। सेनेटर्स की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत की। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद की गई। करारदाद में कहा गया ईरान पर हमले रोके जाएं, हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है। डेमोक्रेटिक रुकन क्रिस मर्फी कहते हैं सदर ट्रंप कुछ अरसा ये कहते रहे और उनके वज़ीर खारिजा कुछ और कहते रहे। समझ नहीं आ रहा कि आखिर अमरीका ने ईरान जंग शुरू क्यों की है। ईरान जंग पूरा साल जारी रह सकती है। कई रोज मंदी के बाद स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी, 100 इंडेक्स में 5000 पॉइंट से जायद इजाफा रिकॉर्ड। एशियाई मार्केट्स में जनूबी कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 10.4% इजाफे के साथ सर फहरिस्त रहा। जापान के निकी इंडेक्स में 2.9% का इजाफा रिकॉर्ड। चीन का CSI 300 इंडेक्स तकरीबन 1% ऊपर गया। हांगकांग के होंग सेंग इंडेक्स में भी तकरीबन 1% का इजाफा। थाईलैंड सेट इंडेक्स में भी तकरीबन 2% का इजाफा हुआ। हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। जल्द ईरान के पास एटम बम भी होता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा जनूनी लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरा होता है। ईरान के मिसाइल और लॉन्चर्स का सिफाया किया जा रहा है। सूरत हाल तवक्को से भी बहुत बेहतर है। ईरानी क़यादत को तेजी से ख़त्म किया जा रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। ईरान पर हमलों ने ईरान को जौहरी मामले पर काफ़ी पीछे हटा दिया है। ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में है। किसी ने पूछा आप 10 में से कितने नंबर देंगे? ट्रंप ने कहा 15 नंबर दूंगा। चीन ने ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान सालिसी की कोशिशें तेज कर दी। चीन का सालिसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग जी कहते हैं तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर को उबूर नहीं किया जाना चाहिए। तवानाई और शहरी अहदाफ पर हमले नहीं होने चाहिए। चीन का नुमाइंदा फ़रीक़ैन में तनाज़े ख़त्म करने के लिए कोशिश करेगा। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी असासे भेजने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का कहना है ये कदम किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए उठाया गया। 2 फ़ौजी तैयारे मशरिक़ वस्ता के लिए रवाना कर दिए हैं।